हमें अपने आप से लड़ना है, अपने उस सोच से लड़ना है। बातें करना नहीं है। बातें करने वाला कभी करता नहीं, करने वाला कभी बातें नहीं करता। फिर मेरा विवाह का समय, मैंने उससे संघर्ष किया। सब लोगों ने कहा, मेरे घर वालों ने कहा तू शादी नहीं कर सके, तेरा शादी ही नहीं होगा। मैंने उससे लड़ा। 1 साल का युद्ध था मेरा। और मेरा शादी हुआ। बंगाल में शादी होना बहुत मुश्किल है। और एक शादी एक ऐसा अहम हिस्सा है कि शादी के विश्वासी के जीवन में एक शादी या तो उससे परमेश्वर में दुगना करेगा, या तो उससे परमेश्वर से पीछे घसीट देगा। कई लोग, विश्वासी लोग, परमेश्वर का बात नहीं सुन के शादी करके भुगत रहे हैं, तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं। विवाह एक संघर्ष, वो सोच जो मैंने सोचा कि परमेश्वर की सोच से। वैसे ही हर चीज, जब पहला चर्च बनाया था, कोई नहीं बनाया चर्च। इतना पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा इतना पैसा? आपको लगता है प्रार्थना करने से हो जाएगा, उपवास करने से हो जाएगा? नहीं, ये सोच से लड़ने से होता है। ये सोच से संघर्ष करने के लिए। याकूब के बारे में हमने बात किया कि याकूब मल्ल युद्ध कर रहा था। किससे कर रहा था मल्ल युद्ध? परमेश्वर से कर रहा था। लेकिन क्या चीज से कर रहा था? वो अपने सोच से लड़ रहा था। वो अपने आप से लड़ रहा था। उसका सबसे बड़ा उसका सबसे उसको उसके सामने सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो खुद है। उसका डर है, उसकी नाकामयाबियां हैं, उसके सोच है, उसका हार है उसके सामने जो खड़ा है। सबसे बड़ा सोच, वो अपने आप से लड़ रहा था। याकूब का पहला अध्याय का 6 से लेकर 7 वचनों में कहा गया है कि जब तुम मांगो, कि तुम्हें विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। क्योंकि जो संदेह करता है वो लहरों की तरह होता है। समुद्र की लहरों को आपने देखा, आवाजें कितनी करती हैं। आप समुद्र के पास जाओ तो आपको सबसे पहले समुद्र, पास में समुद्र है, पता कैसे चलेगा आपको? पास में समुद्र है, पता पता कैसे चलेगा? आवाज से पता चलेगा, लहरों की आवाज से। जब आप समुद्र के पास जाते हो, आपको क्या लगता है कि वो हमें डुबा देगा, वो शहर की ओर आ जाएगा? लेकिन नहीं, वो इतने जोर से लहर उठकर आते हैं, हवाओं से इतने जोर से लहर उठकर आते हैं कि वो किनारे तक आकर फिर वापस चले जाते हैं। वापस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो लहर अपने बलबूते पर नहीं नहीं आते हैं, वो हवाओं के बलबूते पर आते हैं। वो लहर जो है, वो हवाओं के बलबूते पर वो लहर आता है। और वो लहर वो होता है कि वो हवाएं उनको उठा कर लेकर आती है। हवाएं जो है उनको उड़ाती हुई लेकर आती हैं हवाएं। और जब हवाओं का तेज खत्म हो जाता है, जब हवाओं का ताकत खत्म हो जाता है, जब हवाओं का सामर्थ खत्म हो जाता है, तो वो वापस चली जाती है। क्योंकि उनमें वो ताकत चला जाता है, उनमें वो सामर्थ नहीं रहता है। हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारे ऊपर, हमारे भरोसे के ऊपर अगर रहेगा तो हमारा विश्वास उन लहरों की तरह हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास अगर तुम पर है तो तुम उन लहरों की तरह उड़ोगे और गिरोगे और वापस चले जाओगे। तुम्हारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। बाइबल कहता है कि जब तुम मांगते हो, when you ask, you must believe and not doubt। तुम विश्वास करो, विश्वास नहीं, यहां विश्वास का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है, विश्वास बहुत गहरा चीज होता है। बाइबल में यहां पर यकीन का शब्द इस्तेमाल किया गया। यकीन विश्वास नहीं है और विश्वास यकीन नहीं है। यकीन होता है कि कोई भी चीज को अगर आप छुओगे, अगर आपको महसूस हुआ तो आपको यकीन है कि वो चीज है। कोई भी चीज को आपने देखा, आपको महसूस हुआ कि आपने देखा, कि आपको यकीन हुआ कि वो है। कोई भी चीज को आपने सुना तो आपको यकीन हुआ कि वो है।
यकीन देखने, सुनने, छूने, सुनने से होता है, सेंसेस से आता है। कहा गया कि तुमको यकीन करना है और संदेह नहीं करना है। तुमको यकीन करना है, यू हैव टू बिलीव। व्हेन यू आस्क यू हैव टू बिलीव, नॉट इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट फेथ, या विश्वास के बारे में कहीं बात नहीं हो रहा है। बिकॉज द वन हु डाउट्स इज लाइक अ वे ऑफ सी ब्लोन एंड टॉस्ड बाय द विंड। दैट पर्सन शुड नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम गॉड। ऐसा जो व्यक्ति है जिसको लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, उस व्यक्ति को कुछ मांगना नहीं है परमेश्वर से। वचन साफ साफ है, बता रहा है वचन की संदेह जो होता है हमारे काबिलियत को रोकता है। कौन सा काबिलियत? परमेश्वर पर भरोसा करने का काबिलियत के ऊपर में, हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने का काबिलियत का बीच में एक रुकावट बनकर आता है हमारा डाउट, हमारा संदेह। इट इज नॉट दैट गॉड डजंट वांट अस टू ब्लेस, ये नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष देना नहीं चाहता है, बट आवर डाउट क्रिएट्स अ बैरियर। लेकिन हमारा संदेह एक बैरियर बनाता है, एक रुकावट बनाता है, एक हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनकर आता है। वो एक द्वार, बंद द्वार की तरह होता है। वो हमें परमेश्वर के संपूर्ण आशीषों का हमारे जीवन में आने से रोकता है। Many of us struggle with thought, can God really bless me with this? बहुत जनों के जीवन में संघर्ष रहता है कि क्या परमेश्वर मुझे इस चीज से आशीष दे सकता है। आप जब ये सवाल पूछते हो, कैन गॉड ब्लेस मी विद दिस थिंग, क्या परमेश्वर मुझे इस चीज से आशीषित करेगा, तो आपको मैं बता दूं, जब आप ये सवाल पूछते हो तो आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हो, आप कुछ और चीज की ओर देखकर उसका तुलना कर रहे हो। आप क्या चीज की ओर देख रहे हो? आप अपने आप की ओर देख रहे हो। आपको लग रहा है कि आपका उम्र हो गया, आपको लग रहा है कि आपका क्षमता नहीं, आपको लग रहा है कि आप इस लायक नहीं है कि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। जब आप ये सवाल पूछते हो, कैन गॉड रियली ब्लेस मी विद दिस, दैट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग एट गॉड। क्या परमेश्वर मुझे ये आशीष देगा? इस सवाल में परमेश्वर है, लेकिन आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हो। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर पर भरोसा करना अलग है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा ये अलग है। हम सबको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, इसलिए तो हम उद्धार पाए। लेकिन क्या परमेश्वर मुझे आशीष देगा? I need to fix myself before I receive some God's blessing. क्या मुझे अपने आप, मेरे जीवन में इतना कुछ है, मैं सबको सही करूंगी तो तब मुझे परमेश्वर आशीष देगा। आप कितना कुछ सही करोगे आपके जीवन, एक को सही करने जाओगे तो दो बिगड़ जाएंगे, दो को सही करने जाओगे तो चार बिगड़ जाएंगे। आपने सब कुछ भी सही कर लिया तो आपको पता चलेगा कि मुझे फिर से करना होगा क्योंकि मैं सही से नहीं किया। लगता है ना कभी कभी। तो ये जानना जरूरी है। हाँ ఏంటైంది? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक चीज हमें बहुत जानना, बहुत ही जरूरी चीज है एक चीज जानना। जब तक आपको यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 समझ में नहीं आएगा, आपके जीवन में आशीष नहीं। जॉन 19:30 में एक बात लिखा है इट इज फिनिश्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 में एक बात लिखा है, और वो बात कहा जाता है कि सब खत्म हो गया, मतलब हो गया है। इट इज फिनिश्ड, हो गया है। प्रभु कह रहे हैं ये हो गया है। ये हो गया है का मतलब क्या है? मतलब और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने वो सब कुछ कर दिया है जिससे आपके जीवन में आशीष आएगा। वो सब कुछ कर दिया है परमेश्वर ने। इट इज फिनिश्ड।
He meant that every component of sin and its consequences, हर पाप और उस पाप संबंधी से आया हुआ सब कुछ। आपको मालूम है संदेह, ध्यान से सुनिएगा, संदेह, बहुत ध्यान से सुनिए, संदेह जो होता है ना, डाउट, वो कंपोनेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन है। वो संदेह जो होता है ना, वो पाप से आता है संदेह। डर जो होता है ना, वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन है। डर जो होता है ना, भय जो होता है ना, वो भी पाप का ही एक हिस्सा है। संदेह जो होता है ना, वो भी पाप का ही एक हिस्सा है। अपने आप को वर्थलेस समझना, अपने आप को वर्थलेस समझना, अपने आप को काबिल नहीं समझना, ये भी पाप का ही एक हिस्सा है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? ये भी पाप का ही एक हिस्सा है। समझ गया ना आप मैं क्या बता रहा हूं? तो ये कॉन्सिक्वेंस जो है था ना, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आप इसको समझ गए, आपके जीवन में कोई भी आशीष रुकने वाला नहीं है। कोई भी आशीष आपके जीवन में रुकने वाला नहीं है, अगर आप ये समझ गए तो। क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस जो होता है ना, ये वहीं से शुरू होता है। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, लिख सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? पाप और पाप का जितना भी कॉन्सिक्वेंसेस है, सिन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, पाप और पाप के संबंधी, पाप से निकला हुआ हर एक चीज, पाप से निकला हुआ डर, पाप से निकला हुआ मैं अयोग्य हूं, पाप से निकला हुआ भय, पाप से निकला हुआ संदेह, सबके लिए परमेश्वर ने क्या कहा? यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 में, हो गया है, इट इज फिनिश्ड, मैंने सब नष्ट कर दिया है, अब खत्म हो गया है सब कुछ। वो नहीं है अभी अब उसका प्रभुता नहीं है। आप अभी भी डर रहे हो, आप अभी भी संदेह कर रहे हो, तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है। ये कैमरा को घुमाइए, जो चर्च वाला को कैमरा को घुमाइए, उल्टा है पूरा। तो ये परमेश्वर का दोष नहीं है ये। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब आप मतलब ये सोच है आपका। ये कैसा आया? ये सोच कैसा आया? ये सोच आया जब आप बचपन से किसी ने आपको कहा कि तू लायक नहीं है। बचपन में किसी ने कहा कि तू गरीब है। किसी ने कहा आपको, और आप उसको बहुत, और वो कोई बोला जिसको आप बहुत मानते हो। कभी कभी 4 साल की उम्र के पहले भी जो बातें आपके ऊपर बताई गई, आपको याद नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन आपका उसको रिसीव कर लेता है। आपको याद नहीं है। आपके माँ बाप जो है आपको बनाते हैं, मालूम है? आपके माँ बाप बचपन से बोले होंगे, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तू इस लायक नहीं है, तू उस लायक नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो कर सकता है। ये सारे बंधन है जिसमें आप फंसे पड़े हुए हैं। कैमरा को सीधा कीजिए प्लीज। ये सारे बंधन है जो आप फंसे पड़े हुए हैं।
क्यों फंसे पड़े हुए हैं? ये किसी ने आपको बताया है, किसी ने आपको बोल दिया है कि आप यही हो, दिस इज योर डेफिनेशन। बहुत सारे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। अंधेरे में ऐसा क्या है जो डरने के लिए? करंट बंद, लाइट बंद कर दो, डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर आप अपने बच्चों को बताओगे कि इन चीजों से डरना है, तो वो जरूर ऑब्वियसली डरेंगे। ये कौन बताता है? ये माँ बाप ही सिखाते हैं सब। हमारा जो माइंड है उसमें मैप्स होता है, मैप्स। और हम जब एक 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 विषय के बारे में सोचते हैं, हमारे माइंड में एक अनुभव और एक मैप हमसे बात करना स्टार्ट कर देता है, एक डायलॉग जो हमारे माइंड में पहले से ही है। अगर किसी ने आपको कहा तुम्हारा शादी नहीं होगा, बस हम जब शादी के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहला थॉट आएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, ये तो उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। ये पैटर्न है, और वहीं से शुरू होता है संदेह। और सेटन क्या करता है, वो इसी पैटर्न्स को लेके हमसे बात करना शुरू करता है, परमेश्वर के खिलाफ और हमारे खिलाफ। हमको समझ में भी नहीं आता। इसलिए बाइबल कहता है कि रेजिस्ट दोस थिंग्स, मतलब उन चीजों का सामना करना है, तभी वो पाएंगे और वो भागेंगे। उन चीज को इग्नोर नहीं करना है, मतलब ठीक है वो है तो है, क्या कर सकते, वो नहीं। उनको बना है कि तुम्हारा कोई स्थान नहीं है मेरे जीवन में। और एक संधि, इसको कहते हैं पॉवर्टी मेंटालिटी। गरीब हैं हम, गॉड कैन नॉट ब्लेस मी अबंडेंटली। परमेश्वर मुझे आशीष देंगे क्या? परमेश्वर मुझे आशीष देंगे तो परमेश्वर इतना ही आशीष दे पाएंगे मुझे, ये कौन निर्णय करता है आपको? आपके आशीष को डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं कि परमेश्वर आपको क्या आशीष देगा? फिलिपियंस 4:19 में लिखा है, फिलिपियंस का 4:19 में, एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। मेरा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। PAS, पास, ग्रीक में होता है पास, मतलब ऑल। समस्त मतलब ग्रीक का शब्द है पास, उसका अर्थ होता है सब कुछ। उसका अर्थ होता है सब कुछ, कुछ नहीं सब कुछ, नॉट सम बट एवरीथिंग। उसका मतलब होता है नॉट बेसिक्स बट एवरीथिंग, मतलब इतना ही परमेश्वर मेरे को दे सकता, मुझे इतना ही आशीष दे सकता, इससे ज्यादा परमेश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि इससे ज्यादा के लिए मैं लायक नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपके हैसियत देखकर आपको आशीष नहीं देता है, परमेश्वर अपना हैसियत देकर आपको आशीष देता है। अगर परमेश्वर आपका हैसियत देखकर आशीष देंगे ना, हो गया खत्म। और परमेश्वर अपना हैसियत देखकर आपको आशीष देता है। गॉड, परमेश्वर से कहता है मुझे तो तेरे हैसियत को देखना ही नहीं, मुझे अपना हैसियत से मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। तो हमारे अंदर में ये पैटर्न को तोड़ना है कि हम इतना ही कर पाएंगे। मैंने हमेशा अपने आप से चैलेंज किया, मैं हमेशा अपने आप से चैलेंज करता हूं। आज भी मैं अपने आप से चैलेंज कर रहा हूं। आज का महीना पूरा मैं अपने आप से चैलेंज, मैं एक संघर्ष में मैं हूं, मैं एक लड़ रहा हूं।
जब मैं पहला चर्च बनाया तो सबने बोला कोई बना नहीं पाएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा तेरे पास। मेरे घर वालों ने बताया, बाहर वालों को बात छोड़ दीजिए, मेरे घर में तो डिस्कशन हो गया बहुत बड़ा। बोला कहाँ से लेकर आएगा, पता है कितना है, ऐसा चर्च बनाने जगह 25 लाख रुपया लगेगा, कहाँ से लेकर आएगा। मैं बोला परमेश्वर देगा। परमेश्वर कहाँ से देगा, परमेश्वर कहाँ से देगा, स्वर्ग से पैसा थोड़ी ना गिरेगा ना, सोने का बिस्किट गिरेगा। हम लोग गिर भी सकता है, गिर भी सकता है। तो हमारे जो, मेरी मम्मी आंध्रा से, तो मेरी मम्मी को किसी ने बोल दिया मंत्राल तो चिंतकाल लो, मतलब मंत्र पढ़ने से ना पेड़ के ऊपर में कोई भी फल है। सोचा आम है, एक पंडित नीचे बैठकर मंत्र पढ़ रहा है तो आम नहीं गिरेगा, पंडित को ऊपर चढ़ना पड़ेगा आम तोड़ने के लिए। तो उनको लगता है कि प्रार्थना जो है मंत्र की तरह है, पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बोला प्रार्थना अलग है, मंत्र अलग है। मंत्र में ताकत नहीं हो सकता, लेकिन प्रार्थना में ताकत हो सकता है कि मैं नीचे आम के गंज के नीचे अगर मैं प्रार्थना करूं तो आम गिरेगा। क्योंकि यहोशुआ प्रार्थना किया तो सूरज रोक दिया परमेश्वर, तो मेरे लिए आम नहीं गिरेगा परमेश्वर। समझ रहे। तो बहुत बहस होता था कि कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। हम बोला कैसा होगा हमका नहीं मालूम, मैं तो चर्च बनाऊंगा। बना दिया चर्च, परमेश्वर बना दिया चर्च, एक नहीं चार चार, फिर सिटी सेंटर में बना दिया सिटी सेंटर में भी चर्च। लोग अचंभा हो गए कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। मैं बता रहा हूं कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ। मुझे एक ही बात मालूम है कि होगा, बस मेरे को इतना मतलब है। मेरे को इतना विश्वास है कि नहीं होगा कि होगा के बीच में मैं इतना बताऊं कि होगा। ये कैसा हुआ मैं नहीं जानता, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं दे सकता, मैं आपको हिसाब नहीं दे सकता, कहां से आया मैं नहीं बता सकता, कैसा आया मैं नहीं बता सकता, मैंने क्या किया मैं नहीं बता सकता, मुझे कुछ भी पता नहीं, बस हो गया। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि जब वो मुझे आशीष देगा, बताया तो मेरी क्षमता को देखकर आशीष नहीं देगा, वो अपनी क्षमता को देकर मुझे आशीष देगा। और उसने मुझे आशीष दिया। वो ब्रेक फ्री होना बहुत जरूरी है, उस चीज से टूट के बाहर निकलना बहुत जरूरी। नहीं तो आप अपने आप को ही देख कर जिंदगी बिता दोगे, उसको देख नहीं पाओगे। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष दे। सबसे बड़ा सवाल है मुझे क्यों आशीष देगा परमेश्वर। इसलिए एफिसियन का 3:20 में लिखा है वो हमारे सोच से परे, हमारे समझ से परे ऐसे आश्चर्यकार हमारे हमारे जीवन में करेगा। He is able to do immeasurable more than all we can ask or imagine। हम मांग भी नहीं सकते हैं, हम मांगने भी जाएंगे तो हमको पता भी नहीं रहेगा कि हमको क्या मांगना है, कितना मांगना है। उस हमारे मांगने से ज्यादा वो हमें देगा, हमारे सोचने से ज्यादा। आपका दिमाग कहां तक जा सकता है, आपका सोच कहां तक जा सकता है, उससे कहीं गुना वो कर सकता है आपके जीवन में। आपके मांगने से समित ज्यादा वो आपको दे सकता है। मैं आज आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, मैं एक इसमें मैं हूं। मैं अपने आप को, मैं अभी से जितना भी मैसेजेस प्रचार करूंगा, सितंबर 2025 तक मैं जितना भी मैसेजेस प्रचार करूंगा आपके लिए नहीं, वो मेरे लिए होगा। मैं अपने आप से बात कर रहा हूं, मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे सामने सिर्फ मैं हूं। मैं अपने आप को देख के बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं। इसमें से जो सुनना है सुन लो। इसलिए मेरे मैसेजेस बहुत डीप जाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि मैं इन लोगों को देखता हूं नहीं, मैं देखना बंद कर दिया। मैं अभी अपने आप को देख रहा हूं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। आईना के सामने खड़ा होकर मैंने इस मैसेज को कई बार प्रचार किया अपने, क्योंकि मैं अपने आप से लड़ रहा हूं।
क्योंकि मैं एक बहुत संघर्ष के दौर में हूं। सितंबर 1 2025 तक मैं लड़ रहा हूं अपने आप से, किसी से नहीं, मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। मैं अपने आप को, मुझे तोड़ना है, मैं अपने आप को, मुझे अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, मुझे अपने आप को रीडिफाइन करना है, मुझे आपको रीबॉर्न करना है, मुझे अपने आप को फिर से बनाना है मुझे। क्योंकि हर बार मैं अपने आप को जब भी तोड़ता हूं तभी मैं आगे बढ़ पाता हूं। हर बार मैं एक छत पे रह जाता हूं तो मैं कभी नहीं, हर बार मैं अपने आप को तोड़ता हूं। मेरे जीवन में हर 3 4 5 साल में एक ऐसा समय आता है कि मैं 1 साल अपने आप को तोड़ने में लगाता हूं, कि मैं हमेशा नामुमकिन करने का कोशिश करता हूं जो आज तक किसी इंसान ने किया नहीं, वो नामुमकिन करने के लिए। क्योंकि जब मैं परमेश्वर को पूछता हूं तो क्या चाहता है, तो परमेश्वर हमेशा बोलता है वो जो नामुमकिन है मेरे लिए। मैं मुमकिन को आराम से कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नामुमकिन को, परमेश्वर हमेशा मुझे नामुमकिन की ओर ही बुलाता है। परमेश्वर मुझे इम्पॉसिबल के बारे बुलाता है। मैं जब भी परमेश्वर से बात करता हूं परमेश्वर मुझे इम्पॉसिबल ही बताता है, मेरे लिए, उनके लिए नहीं। क्योंकि उनके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, नामुमकिन भी मुमकिन है। मेरे लिए वो नामुमकिन है, तो मेरे लिए नामुमकिन है, उनके लिए नामुमकिन है। वो बोल रहे मैं दे दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं अपने आप को तोड़ने के लिए मैं 1 साल लगाता हूं। मुझे 1 साल मतलब मेरा जो मेंटालिटी है, मेरा जो पर्सनैलिटी है, उसके अनुसार 1 साल लगता है मुझे अपने आप को तोड़ने के लिए। उसके बाद आप देखिए 1 साल के बाद, सितंबर 1 2025 के बाद देखिए क्या होगा। आप में आपको मुझ में से कुछ नया उभर के निकलते हो, आप देखो। किसी को बहुत ज्यादा लगता है, मेरा एक दोस्त कहता है कि उसको तो 3 साल से ज्यादा लगता है अपने आप को तोड़ने में। मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त का दोस्त है, उसको तो 5 साल लगता है तोड़ने में। तो हर वो 5 साल में अपने आप को अगला 5 साल तोड़ने में लगाता है। तो मैं एक दोस्त है, उसका भाई है, उसके बारे में बता रहा था कि वो 40 दिन बगैर खाना पीना किए, वो गुजरात में खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, 40 दिन के बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, सलाइन वलाइन चढ़ा, ये हुआ। 2 महीना लगा उसको रिकवर करने के लिए। उसके बाद में आग लग गया पूरे गुजरात में उसका मिनिस्ट्री को लेकर। लोग रोक नहीं पा रहे हैं उसके मिनिस्ट्री को रोक नहीं पा रहे। लोग बसों में चले जाते, ट्रेनों में चले जाते, हवाई जहाजों में चले जाते उसके पास। तो उसको तोड़ने के लिए अपने आप को इतना इतना टाइम लगा, 40 दिन खाए पिए वो उपवास किया और अपने आप को उसको तोड़ा। तो कितना कितना 1 साल मुझे लगता है अपने आप को तोड़ने के लिए, उसको तो 40 दिन लगा, मेरे को तो 1 साल लगता है। मैं थोड़ा ज्यादा घटीला इंसान। तो 40 एक बहुत बड़े प्रभु के दास है। जितने भी पेंटिकॉस्टल चर्चेस है ना, उन्हीं के द्वारा आया। आज दुनिया में जितने भी पेंटिकॉस्टल चर्चेस है उन्हीं के द्वारा आया। विलियम सीमोर, 7 साल लगा उनको अपने आप को तोड़ने के लिए, 7 years। तोड़ने का मतलब क्या होता है कि तोड़ना मतलब अब जाके दीवार में सर पीटो नहीं, तोड़ना होता है वो 7 साल उपवास किए। डीजीएस दिनकरन जी को 12 साल लगा, 12 साल उन्होंने उपवास किया। 12 years ही फास्टेड, एक ही बार खाया। जब मैं बात करता हूँ तोड़ने का मतलब होता है कि तोड़ना मतलब हम बस एक ही बार खाएंगे, उपवास करेंगे, 8 से 9 से 10 से 12 घंटा प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के पास अपने आप को रखेंगे, तोड़ेंगे, अपना जीवन को परखेंगे। जैसे दाऊद कहता है मेरे जीवन को परख, परख मेरे जीवन को। बहुत ही उस टफ टाइम से गुजरना पड़ता है उस समय। परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे परिस्थितियों में रखेगा, परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे जगहों पर तोड़ेगा, हमारा अहम तोड़ेगा, अहंकार तोड़ेगा, हमारा ये तोड़ेगा, हमारा सोच तोड़ेगा, हमारा बल तोड़ेगा, हमारा शक्ति तोड़ेगा, हम बीमार हो, मतलब हर, मतलब बोल नहीं सकता हूं कि क्या होगा। उसके बाद परमेश्वर
जो वो हम समझ पाएंगे। ये अपने आप को तोड़ना होता है, ये सबसे नहीं होता है। मैंने सिर्फ ये विश्वासियों के जीवन में कभी नहीं देखा, मैं इनको बोलता भी हूं तो मत करना। ये सिर्फ सेवक लोगों के लिए मैं देखता हूँ, मैं इनकी को प्रोत्साहन करता हूँ। इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग सब करना स्टार्ट करोगे और बहुत फेल हो जाओगे। मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाएगा, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन के होना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, किडनीज में प्रॉब्लम्स आ जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। मत करना। हाँ, सुनने में अच्छा लगता, सुनो, नोट्स लिखो, मजा करो बस, क्योंकि तुम सेवक नहीं हो। तो सेवक लोगों के लिए बहुत ही, जैसे मेरे आत्मिक पिता है, वो 40 दिन कुछ नहीं खाते हैं। एक बार मैंने उनको देखा था कि 40 दिन हो गया, वो रेंग रहे थे ऐसा, रेंग रेंग के कमरे से दूसरा कमरा जा रहे थे, क्योंकि और चलने का क्षमता भी नहीं था। मैं एक दिन फास्ट कर रहा था, मैं 21 डेज का, बगैर कुछ खाए कुछ पिए, ना खाना ना पीना कुछ नहीं। 21 डे के दिन ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ मेरा, ब्लड, पूरा ब्लड, बिस्तर में ब्लड पूरा। मुझे याद है वो टाइम, अब बहुत डर गया था। उसके बाद बहुत डोर्स खोला परमेश्वर ने, बहुत डोर्स खोला परमेश्वर ने मेरे लिए। तो उपवास भूख हड़ताल नहीं है, ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, उपवास भूख हड़ताल नहीं है कि आप उपवास करोगे तो आपको सब मिल जाएगा, नहीं। एक तोड़ना होता है अपने आप को, एक समर्पण होता है, कि एक मेंटालिटी से बाहर निकलना होता है। मैं अपने बच्चों को अभी से आदत करा रहा हूँ फास्टिंग्स का, कल से वो एक लॉन्ग फास्टिंग में जाएंगे, कि सही से फास्टिंग करना आना चाहिए, उसको सीखना है। सही फास्टिंग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सही उपवास करना आना चाहिए। मैंने एक बुक लिखा है फास्टिंग के ऊपर, मेरे तो पढ़ के पढ़ो ना, उसमें बहुत कुछ मैंने लिखा है, पैटर्न्स मैंने लिखा है कि कैसे सब उपवास करना है सही से। बहुत बड़ा किताब है वो। उसमें प्रेयर्स भी मैंने लिखा है कि कैसा एक एक दिन उपवास में क्या क्या प्रार्थना करने चाहिए। वो तो सिर्फ एक टिट बिट इंफॉर्मेशन है, और भी बहुत कुछ है उपवास के बारे में। तो हमारा हमारा जो संघर्ष है, कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। आखिरी चीज में बताओ, कैसे हम इस पैटर्न्स को तोड़ सके। रोमियो को 12 का 2 में लिखा है कि अपना माइंड को, अपने विचारों को जो संसार कह रहा है उसके अनुसार मत करना। संसार तुमको बताते रहेगा, इन्फॉर्म संसार तुमको कैसे बताते रहेगा? अब यूट्यूब देखते हो, एक इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है? आपके माइंड में जा रहा है। बोलते मैं तो वो सब नहीं देखता हूँ, मैं तो सिर्फ सीरियल देख रहा हूँ। सीरियल में ही आपको बताया जाता है। आप एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, थोड़ी ना वहां पर डॉक्टर अरविंद अफरा का प्रचार कर रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। क्या देख रहे हो तुम? वहां की प्रथाएं देख रहे हो, वहां के आराधनाओं को देख रहे हो, वहां लोग एक दूसरे को कैसे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं वो देख रहे हो। हम मिलते तो क्या बोलते? प्रेज द लॉर्ड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई प्रेज द लॉर्ड बोला आज तक? सोचो तो, क्या देखते हो, क्या पैटर्न्स है उन पर? देखो, ये सारे पैटर्न्स तुम्हारे माइंड में एक मैप बन के जाता है, और ये बताया जाता है कि परमेश्वर से भी, परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर के समान भी ये लोग भी है, सारे देवी देवताएं भी वैसी हैं। क्योंकि ये जो जितने बनाए सब वो देवी देवताओं के बारे में बात हो, उस सीरियल में प्रभु के बारे में बात होता है, प्रभु के बारे में अच्छा होता है, कोई आकर प्रचार करके बताता है क्या आपको? उसमें आपको माइंड में एक मैप बनता है, एक फ्रेमिंग बनता है, और एक फ्रेमिंग में क्या होता है,
असाधारण सी चीजें आपके माइंड में आपको बगैर पता चले ही असाधारण सी चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जो आपके विश्वास के विरुद्ध है, वो फॉर्म होना स्टार्ट होता है। आपको पता नहीं है, आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन वो चीज आपके अंदर में एक स्थान, एक जगह बना के वो चला जाता है। और वो सारी चीजें जब आप प्रेयर करते हो, आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है, उपवास कर रहे हो और भी अच्छा बात है, वचन पढ़ रहे हो और अच्छा बात है, लेकिन ये जाकर उस कट के गिर जाते हैं उस पैटर्न में, ये अंदर नहीं जा पा रहे। ये अंदर जाने के लिए बाइबल कहता है, आमोस की पुस्तक में कहता है, भविष्यवक्ता कहता है कि फॉलो द ग्राउंड, मतलब हल जोतो और उस कड़े जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उस कड़े जमीन को पहले जोतना होगा, हल से हल चलाना होगा। जब पहला फसल हो जाता है ना, तो जमीन कड़ा हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जमीन कड़ा, इतना कड़ा हो जाता है ना जमीन, उसमें बीज डालो, बीज तो अंदर जाना पड़ता है, बीज हमेशा अंदर जाना पड़ता है। बीज अंदर जाने के लिए जमीन कड़ा होगा तो बीज नहीं जाएगा, इसलिए उसको खोदना पड़ेगा अपने जमीन। किसान बीज जो बोता नहीं है, किसान बीज फेंक के निकल जाता है, ऐसा करके किसान बीज फेंक के चले जाता है। ऐसा फेंक किसान थोड़ी ना एक एक बीज को जाके बोता है, वो किसान एक बर्तन में बीज लेता है, फेंक के निकल जाता है, ऐसा 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 ऐसा, आप देखे होंगे ना। क्यों फेंक के चला जाता है? क्योंकि अभी बीज गिरना ही है, जमीन के अंदर जाना ही है, क्योंकि जमीन का तैयारी हुआ है। ये सब देखना बंद कर दो, वचन सुनो ज्यादा। वचन, हमेशा वचन रखो अपने पास, वचन को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। समझ में आए पढ़ो, ना समझ में आए पढ़ो, अंदर वचन को अंदर अंदर ठेलो, वचन को अंदर जाने दो, तब ये जाएगा, तो ये तोड़ के बाहर निकलेगा। जब वचन बाहर निकलता है तो फलवंत होकर जब बाहर निकलता है, तो हमारे जीवन में तब वो बरसात होगा परमेश्वर का। वो माइंड सेट टूटेगा। प्रभु दाऊद कहता है, मुझे परख कर देख। परमेश्वर कितना बड़ा बात है, मालूम? परमेश्वर अगर परखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा हमारा हालत। दाऊद इतना डेयरिंग से बोल रहा है। एक बात याद रखो आप, समय आ गया है अपने सख्त जमीन को तोड़ने का। क्यों तोड़ना है? क्योंकि आपको आशीष पाना है। सारे आशीषें इंतजार कर रहे हैं आपके जीवन में आने के लिए। जितना ज्यादा हो सके प्रार्थना में, जितना ज्यादा हो सके वचन में अपने आप को भी तो तोड़ो, पैटर्न को तोड़ो। दो ही चीज तोड़ सकता है, मैं बता रहा हूं, दो ही चीज तोड़ सकता है, प्रार्थना और वचन। प्रार्थना में सब आ जाता है, उपवास, आराधना, सब आ जाता है। प्रार्थना में जब बोलूंगा तो उसमें उपवास आ जाएगा, आराधना आ जाएगा, प्रार्थना आ जाएगा, समर्पण आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। वचन 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 में सब कुछ आ जाएगा। वचन पढ़ना, वचन अपने आप को पढ़ाकर सुनाना, वचन को याद करना। वचन को याद करो, वचन को याद करो। ये देखना तुम्हारे अंदर में काम कैसे होते। अगला एक साल अपने जीवन में, मैं अगला एक साल मैं अपने जीवन में कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगे। दो ही चीज, प्रार्थना और वचन। और कोई सीरियल नहीं, और कोई ये नहीं, और कोई बेकार का चीज को मेरे को नहीं देखना है।
फिर देखो तुम्हारे जीवन में हर चीज का जवाब तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे जीवन तुमको क्या करना है। अभी तो तुम सुन रहे हो कि क्या करना है, हाँ ठीक है करना है। अभी देखो, करना है सुनना अलग है और उसको लेके दौड़ना अलग है। समझ रहे? सुन तो बहुत लोगे तुमको क्या करना है, मैं भी बोल दूंगा तुमको क्या करना है, तुम बोलो, लेकिन तुम उसको लेके दौड़ पाओगे? वो क्षमता तुमको मिलेगा जब तुम्हारा जमीन फटा रहेगा और उसमें जब बीज गिरेगा। तो बीज गिरना बड़ा बात नहीं है, समझ रहे हो? बीज गिरना बड़ा बात है कि जमीन फाड़ना बड़ा बात, अपने आप को तोड़ना बड़ा बात है, अपने आप को उस पैटर्न से बाहर निकलना बहुत बड़ा। वो जब निकल जाएगा फिर बहुत ब्रेक थ्रू आएगा आपके लाइफ, बहुत ब्लेसिंग्स आएगा आपके लाइफ। प्रेयर करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जमीनों को तोड़िए। हमारा एक माइंड सेट जो है उस माइंड सेट को तोड़िए परमेश्वर, कि परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा, परमेश्वर शादियां नहीं होगा मेरे घर में, आर्थिक आशीष मेरे जीवन में नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जो है परमेश्वर पाप से आता है, और आपने तो पाप को रौंद दिया है। यूहन्ना का सुसमाचार 19:30 के अनुसार You said it is finished. परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज जो ये माइंड सेट है हमारा कि आप इतना ही कर पाओगे मेरे लिए, आज वो टूट जाए हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। आपने जो हमारे लिए बनाया है, जो कायम रखा है, जो कायम किया है, जो कायम कर रहे, जो आप जो इंतजार कर रहा है मेरे जीवन में बारिश की तरह गिरने के लिए, उसके लिए मुझे तैयार करो परमेश्वर। खड़े होते हैं हम सब परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि सबों के ऊपर प्रभु वो भार दीजिए परमेश्वर। दूसरा के बारे में नहीं, मेरे बगल वाले के बारे में नहीं, मेरे घर वाले में किसी के बारे में, मेरे बारे में मैं आज बात कर रहा हूं। अगला 1 साल मैं ऐसा जीऊंगा, कोई मेरे साथ चले या ना चले मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये मेरा निर्णय है। दिस इज माई डिसीजन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे वो सारे आशीषें चाहिए जिसका मैं हकदार हूं परमेश्वर, जिसका मैं हकदार हूं। Yes, Lord, I need all those blessings. In Jesus' name.
सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। पूरे सप्ते भर परमेश्वर उनके जीवन में आपका आशीष ढेलिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सामर्थ और आपके ताकत को, आपकी क्षमता को रोकने वाला मैं कोई नहीं हूं। मुझे पोजीशन कीजिए परमेश्वर, ताकि मैं उस अनॉइंटिंग और ये ब्लेसिंग में मैं जा सकूं। परमेश्वर, मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है और मुझे आपसे बहुत कुछ पाना है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नहीं परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम सब कुछ पाएं। वो जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, उसको भी तोड़िए आज यीशु के नाम से। आई नीड अ ब्लेसिंग। आई वॉन्ट टू बी ब्लेस्ड। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग। आई वॉन्ट टू बी यंग। मुझे जवान बनना है। कालेब को आपने कहा कि मैं जवानी तुम्हें दिया। उकाब का तरह हम बल पाएंगे और जवानी पाएंगे। मुझे चाहिए जवानी, मुझे दीजिए। कोई गुनाह नहीं है मांगना। मैं आपका बेटी हूं, आपका बेटा हूं, मुझे अधिकार है आपसे मांगने। मुझे बल चाहिए, जवानी चाहिए, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत आशीष पाना है, ताकि मैं एक जरिया बन सकूं कि लोग मुझे देखकर कहे ये इतना आशीषित क्यों है, ये इतनी आशीषित क्यों है, क्योंकि इसके खुदा ने इसे आशीष दिया। मुझे स्वस्थ बनना है, तंदुरुस्त, मुझे बीमार नहीं रहना। जो ये कहता है कि तुम्हारा उम्र हो गया, अभी तो तुमको बीमार, अभी तुम्हारा उम्र हो गया, तुमको बीमारी में जाना है। परमेश्वर, बाइबल में कोई भी बुजुर्ग, अब्राहम बीमार नहीं था, इसहाक बीमार नहीं था अपने बूढ़ी अवस्था में, कालेब बीमार नहीं था, यहोशुआ बीमार, कोई भी बीमारी से नहीं मरा। मूसा बीमार नहीं था बूढ़े की 80 साल की उम्र में परमेश्वर मूसा इजरायलियों को बाहर निकाल कर लेकर आया। एक तंदुरुस्ती जीवन मूसा ने जिया। परमेश्वर, कौन ये कहता है कि तुम उम्र हो गया, उम्र हो गया, तुम बूढ़े हो गए, उम्र हो गया, तुम कोई काम के नहीं हो, उम्र हो गया, तब तो तुम्हें धीरे धीरे एक एक बीमारी तुम्हारे शरीर में आता चला जाएगा। शुगर, डायबिटीज, हार्ट, किडनी, लीवर, सारे झूठ को आज मैं रोंदता हूं, रोंदती हूं यीशु मसीह के नाम से। ये झूठ है। मुझे झूठ पर भरोसा नहीं करना है। तुम बूढ़े हो जाओगे तो हार्ट अटैक से मर जाओगे, ये झूठ है यीशु के नाम से। तुम अकेला जी नहीं पाओगे, ये झूठ है यीशु मसीह के नाम से। तुम कभी आशीषित नहीं हो पाओगे, ये झूठ है। तुम कभी घर नहीं बना पाओगे, ये झूठ है। ये सारे झूठ पर मुझे भरोसा नहीं करना। इस दुनिया का हर इंसान वो ये कहे कि तू लायक नहीं है, मैं यकीन नहीं करूंगा, करूंगी परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं। इफिसियन के पत्र में कहा कि स्वर्ग का हर आशीष मैंने तुझे दिया। ओह थैंक यू लॉर्ड। मेरा हक है इन आशीषों पर। एक बेटा के अधिकार से हक है मेरे पिता के आशीष पर। एक बेटी के अधिकार से हक है मुझे इन आशीषों पर। ये मेरे आशीष है। बाइबल पकड़ो, अपने सीने से लगा और बोलो, ये मेरे आशीष है। दिस आर माई ब्लेसिंग्स। इसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये किताब मेरे पिता ने मेरे लिए लिखा है। इसमें हर एक आशीष मेरा है। जब वो कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो मेरा पिता है। वो मेरा पिता बोल रहा है
वो मेरा चंगा करने वाला पिता है। तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। जब सारे ने कहा तो उसमें कुछ नहीं कहा मेरे पिता ने कि मैं कुछ ही जरूरत पूरा कर पाऊंगा बेटा बेटी, बाकी तुम अपना देख लेना, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हारा सारा जरूरत पूरा। क्या है मेरा जरूरत? उस सारे में सारा जरूरत मेरा पूरा। सब प्रार्थना करो, अपना दाहिना हाथ उठाओ और बोलो, मुझे बाहर निकालेगा परमेश्वर। मुझे परमेश्वर बाहर निकालेगा। मेरा परमेश्वर जैसे याकूब के पास आया और बाहर निकाला, मेरा परमेश्वर जैसे इज़राइल के पास आकर उनको बाहर निकाला, मेरा परमेश्वर जैसे इस संसार में यीशु परमेश्वर का पुत्र बनकर आकर हमें बाहर निकाला, मेरा परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा इस परिस्थिति से। मेरा परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा। मैं आज घोषणा करता हूं, करती हूं अपने जीवन के ऊपर में। घोषणा करो कि मेरा परमेश्वर बाहर निकालेगा मुझे, उस कर्ज से बाहर निकालेगा मुझे, उस बीमारी से बाहर निकालेगा मुझे, उस दलदल से बाहर निकालेगा मुझे, उस असमर्थ परिस्थितियों से बाहर निकालेगा मुझे। बोलो जोर जोर से, मेरा परमेश्वर मुझे बाहर निकाले। माई गॉड विल डिलीवर मी। माई गॉड विल डिलीवर मी। माई गॉड विल डिलीवर मी। उपस्थिति देखिए वहां कैसे जैसे हम परमेश्वर को उनका अधिकार उनको हम बता रहे हैं, उनका अधिकार जब उनको दे रहे हैं तो कैसा वो प्रेजेंस देखिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सबों को आशीष दीजिए पिता, यीशु के नाम से हमें इस मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहेगी। हमें जय मसीह की प्रभु अपनों का आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल सो मच।